कमला ने विक्रम से एक शानदार कमबैक किया, जो तमिल सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग फिल्म बनी। 400 का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस सारिका के साथ रिलेशनशिप शुरू किया और 1988 में शादी की। इनके 2 बेटियां हैं, श्रुति हसन जो एक सक्सेसफुल एक्टर, उनका डायरेक्टोरियल डेब्यूट चाची 420 1997 था, जो एक कॉमेडी फिल्म थी, और 16 वयाथिनिल 1977 जिसमें उन्होंने एक मेंटली चैलेंज कैरेक्टर किया। 60 में फिल्म कलाथुर कन्नम्मा में उन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला, जिसमें उन्होंने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया। एक छोटे से कस्बे परमाकुड़ी तमिलनाडु में 7 नवंबर 1954 को एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया पार्थसारथी श्रीनिवासन, लेकिन दुनिया उसे जानती है कमल हसन के नाम से। ये कहानी है उस शख्स की जिसे लोग उलगानायकन यानी यूनिवर्सल हीरो कहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपने टैलेंट से न सिर्फ इंडियन सिनेमा को नई पहचान दी, बल्कि एक नई मिसाल भी कायम की। कमल हसन का जन्म एक तमिल अयंगर परिवार में हुआ। उनके पिता डी श्रीनिवासन एक वकील और स्वतंत्र सेनानी थे और मां राजलक्ष्मी एक गृहिणी थी। कमल के 2 बड़े भाई चारू हसन और चंद्र हसन भी एक्टर बने और बहन नंदिनी एक क्लासिकल डांसर है। बचपन में ही कमल हसन का झुकाव कला की तरफ था। उनके फादर ने उनकी इस पैशन को पहचाना और उन्हें फिल्म और थिएटर के लिए प्रोत्साहित किया। कमल की जिंदगी का एक बड़ा ब्रेक आया जब वो सिर्फ 6 साल के थे। 1960 में फिल्म कलाथुर कन्नम्मा में उन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला, जिसमें उन्होंने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला, जो उनका पहला नेशनल फिल्म अवार्ड था। ये छोटा सा कदम उनकी लंबी सफ़र का आगाज था। उसने बाद में उन्होंने 5 और तमिल फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स जैसे शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया। बचपन के बाद कमल हासन ने कुछ साल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन उनका दिल तो सिनेमा में ही था। 1970 के दौर में वो वापस फिल्मों में आए, लेकिन इस बार सपोर्टिंग रोल में। फिल्म जैसे अरंगेत्रन 1973 1973 और सोलाथन नीलकरेन 1973 में उनके छोटे से रोल ने लोगों का ध्यान खींचा। उनका असली ब्रेक थ्रू आया 1974 में, जब उन्होंने मलयालम फिल्म कन्याकुमारी में लीड रोल किया और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर मलयालम अवार्ड मिला। 1975 में डायरेक्टर बालचंद्र की फिल्म अपूर्वा रागगंगल ने कमल को तमिल सिनेमा का स्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक रिबेलियस यूथ का रोल किया जो एक बड़ी उम्र की औरत से प्यार करता है। ये एक बोल्ड और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था। उस वक्त इस फिल्म में ना सिर्फ कमल का नाम हुआ, बल्कि इसमें रजनीकांत को भी इंट्रोड्यूस किया, जो आगे जाके तमिल सिनेमा के सुपरस्टार बने। 1970 के बाद कमल हासन एक ऐसे एक्टर के रूप में उभरे जो हर रोल में जान डाल सकते थे। उन्होंने कॉमेडी, ट्रेजेडी, एक्शन, रोमांस हर जनरस में अपनी छाप छोड़ी। उनकी फिल्म जैसे 16 वयाथिनिल
1977 जिसमें उन्होंने एक मेंटली चैलेंज कैरेक्टर किया, और सिगाप्पू रोजाकल 1978 जिसमें उन्होंने एक साइकोपैथिक किलर के रोल निभाया, ने उन्हें दिखा दिया कि वो कितने वर्सेटाइल है। इन फिल्मों के लिए उन्होंने बैक टू बैक फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 1980 में कमल ने अपने करियर को और बुलंदी की ओर बढ़ाया। उनकी फिल्म मुंदरन पिराई 1982 में एक स्कूल टीचर का रोल जो एक एनेस्थेटिक लड़की के देखभाल करता है, ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर का दिलाया। इस फिल्म का हिंदी रीमेक भी बना, नाम था सदमा, 1983 में उतना ही पॉपुलर हुआ, जिसमें उनकी केमिस्ट्री श्रीदेवी के साथ आइकॉनिक बनी। नयकन 1987 एक क्राइम ड्रामा इंस्पायर्ड बाय गॉडफादर ने उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड दिलाया, और ये फिल्म टाइम मैगजीन के ऑल टाइम बेस्ट 100 फिल्म की लिस्ट में शुमार हुई। कमल ने न सिर्फ तमिल सिनेमा में काम किया, बल्कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी और बंगाली फिल्में भी अपना जलवा दिखाया। उनकी फिल्में सागरा संगम 1983, स्वाति मुथुयम 1986, पुष्पका वेयम 1987 जो एक साइलेंट कॉमेडी थी, और अपूर्वा सगोदरा 1989 जिसमें उन्होंने एक ड्रॉफ यानी बहरे का रोल किया, ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। 10 अवतारम 2008 में तो उन्होंने 10 अलग अलग रोल किए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कमल ना सिर्फ एक एक्टर ही बल्कि एक कंप्लीट फिल्म मेकर है। उन्होंने 1981 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी राज कमल फिल्म इंटरनेशनल स्टार्ट की, जिसने अंडर उन्होंने कई आइकॉनिक फिल्म प्रोड्यूस की, जैसे थेवर मगन 1982, हे राम 2000, विश्वरूपम 2003 और उनका डायरेक्टोरियल डेब्यूट चाची 420 1997 था, जो एक कॉमेडी फिल्म थी, और तमिल फिल्म अव्विया शनमुगी का हिंदी रीमेक थी। उनकी डायरेक्टेड फिल्म है जैसे हे राम और वीरुमंडी 2004 ने क्रिटिक्स से खूब तारीफें बटोरी। कमल ने स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और लिरिक्स भी लिखे। उनकी फिल्म थेवर मगन का गाना इंजली इदुपदी उन्होंने खुद गाया, जो सुपरहिट हुआ। वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी है और कार्नेटिक म्यूजिक के स्टूडेंट रह चुके हैं, जिसने उन्होंने मास्ट्रो डॉक्टर बाला मुरलू कृष्णन से ट्रेनिंग ली। कमल की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही इंटरेस्टिंग रही। 1978 में उन्होंने क्लासिकल डांसर वानी गणपति से शादी की, लेकिन 10 साल बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस सारिका के साथ रिलेशनशिप शुरू किया और 1988 में शादी की। इनके 2 बेटियां हैं, श्रुति हसन जो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस और सिंगर हैं, और अक्षरा हसन जो एक एक्ट्रेस रह चुकी है, लेकिन ये शादी भी 2004 में टूट गई। इसके बाद कमल 13 साल तक एक्ट्रेस गौतमी के साथ एक लिविंग रिलेशन में रहे, लेकिन 2016 में भी उनका ये रिश्ता ख़त्म हो गया। कमल खुद एक रिलेशनिस्ट और ह्यूमनिस्ट कहते हैं, और उन्होंने ओपनली कहा है कि वो शादी के इंस्टीट्यूशन में विश्वास नहीं रखते। उनकी ये सोच उनका फिल्म और पब्लिक स्टेटमेंट में भी दिखती है। 2018 में कमल ने अपना पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया, मक्कल निधि मलम पीपल जस्टिस सेंटर। उनका विजन था तमिलनाडु में सेक्युलर और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स लाना। उनकी पार्टी का सिंबल एक बैटरी टॉर्च है, और वो 2019 लोकसभा इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट
किया, लेकिन अभी तक बड़ी सफलता नहीं मिली। 2024 में इलेक्शन के लिए उन्होंने कोयम्बतूर या चेन्नई से कॉन्टेस्ट करने का प्लान बनाया था और उनकी पार्टी डीएमके के साथ एलाइड है। कमल हासन का अवार्ड कैबिनेट तो जैसे एक ट्रेजरी चेस्ट फुल। उन्होंने 4 नेशनल फिल्म अवार्ड, 19 फिल्म फेयर अवार्ड और 18 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जीते हैं। वो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने 1984 में कलाई ममानी अवार्ड, 1980 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण और 2016 में फ्रांस का एक अवार्ड भी जीता। 2025 में एकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट ऑफ साइंस ने उन्हें ऑस्कर वोटिंग कमेटी का मेंबर बनाया, जो इंडियन सिनेमा के लिए बड़ा ऑनर था। उनकी 7 फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एक्टर के इंडिया की तरफ से ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए सबमिट हुई है। उनकी फिल्म नयकन को टाइम मैगजीन ने टॉप 100 फिल्म में शामिल किया और 10 अवतारम में उनकी 10 रोल ने दुनिया भर में तारीफें बटोरी। कमल सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने फैन क्लब को कमला नरपानी इलैक्कम के नाम से एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया, जो ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन और सोशल कॉज के लिए काम करता है। 2004 में उन्होंने इब्राहिम कपूर नेशनल अवार्ड मिला। उनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के लिए उन्होंने 2010 में हृदयागम इवेंट के लिए फंड रेज किया, जो HIV एड्स इफेक्टेड चिल्ड्रन के लिए ऑर्फनेज के लिए था। वो सच भारत मिशन के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। कमल की जिंदगी कंट्रोवर्सी से भी काफ़ी खाली नहीं रही। उनकी फिल्म विश्वरूपम 2013 को रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के लिए एलिगेशंस की वजह से बैन फेस करना पड़ा। 2019 में उन्होंने नथुराम गोडसे को इंडियाज फर्स्ट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कहा, जिसे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई। 2024 में उनकी फिल्म थग लाइफ कर्नाटका में बैन हुई क्योंकि उन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज के ओरिजिन पर कमेंट किया था, जिसे लोगों ने प्रोटेस्ट भी हुआ। 2022 में कमला ने विक्रम से एक शानदार कमबैक किया, जो तमिल सिनेमा की सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग फिल्म बनी। 423 करोड़ के साथ इस फिल्म के गाने पठायल ने यूट्यूब पर धूम मचा दी। 2024 में उन्होंने कल्कि 2898 AD में एस्ट्रोगोनिस्ट का रोल किया, जो तेलुगु फिल्म में उनका कमबैक था। ये फिल्म सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रेजेंट होने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी। आज 70 साल की उम्र में भी कमल हासन का जोश और पैशन वैसा ही है। वो ना सिर्फ एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर और डांसर है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को नए नए आयाम दिए। उनकी कहानी एक मिसाल है कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।